हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रेमंड में। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी सेक्शन की शुरुआत करने वाले हैं और पॉलिटी से हम लेकर आए हैं सबसे स्टार्टिंग टॉपिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पॉलिटिक्स और भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से हम 25 क्वेश्चन को आज देखेंगे, जो आपके आगामी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। क्या है आपको शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ? अधिक अनुकूलशीलता है या दृढ़ राज है, जनता द्वारा अधिक सहभागिता है, सत्तावाद की कम संभावनाएं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दृढ़ राज्य की पद्धति का लाभ है, क्योंकि आप जानते हैं कि शासन की एकात्मिक पद्धति में केंद्र जो होता है वह सर्वोपरि होता है। ठीक है, केंद्र सर्वोपरि होता है, जो कि राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करती है। राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करती है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो किस देश का अलिखित संविधान? अलिखित से मीन्स है कि जो जहाँ पर लिखा हुआ संविधान नहीं है। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट आंसर इसको बताना है आपको। यूएसए, यूके, पाकिस्तान और इंडिया। तो यूएसए और पाकिस्तान, इंडिया यहाँ पे लिखित संविधान में, लेकिन यूके यानी कि ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। ठीक है, फिर आप सोचेंगे कि यहाँ की शासन व्यवस्था कैसे चलती है? तो यहाँ की शासन व्यवस्था जो है वह संसदीय परंपरा के अनुसार चलती है। ठीक है, संसदीय परंपरा के अनुसार चलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य कौन थे जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया? तो उसके सदस्य जो थे वह विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित होकर आए थे। ठीक है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित होकर आए थे। कैबिनेट मिशन की संतुष्टि के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली जो एक सभा का गठन हुआ था वह जुलाई 1949 को हुआ था। ठीक है, जुलाई 1949 में इसका गठन किया गया था। जिसके कुल सदस्य की संख्या की बात करें तो कुल सदस्य की संख्या 389 था। ठीक है, 389 वहाँ के कुल सदस्य थे, और विभिन्न प्रांतों के विधानसभा से जो चुनकर आए थे उसकी संख्या 292 थी। ठीक है, 292 सदस्य जो थे वह विभिन्न प्रांतों की विधानसभा से चुनकर आए थे। 389 टोटल थे, और 4 इसमें से चीफ कमिश्नर थे। 4 संख्या जो थे, 4 सदस्य की संख्या, वह सदस्य जो थे वह विधानसभाओं के मतलब ब्रिटिश प्रांत के जो विधानसभा थे उसमें से 4 चीफ कमिश्नर के प्रतिनिधि थे। और 93 की बात करें हम तो 93 सदस्य जो थे वह देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, देसी रियासतें भी उस समय हुआ करती थी, उसके प्रतिनिधि आए थे। तो कुल 389, 292 विधानसभा द्वारा निर्वाचित, 93 देसी रियासत, 4 चीफ कमिश्नर थे। ठीक है, कब किया गया था गठन? जुलाई 1949 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। भारत में अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो इसका करेक्ट आंसर 296 हो जाएगा। ठीक है, भारत की अंतःकालीन संसद में 296 सदस्य थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया वर्ष 1921 में। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्ष 1921 में किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष फ्रेडरिक वाइट इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, अब बात करें इसके दूसरे अध्यक्ष की, तो इसके दूसरे अध्यक्ष थे स्वराज पार्टी के अध्यक्ष या स्वराज पार्टी के विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, विट्ठल भाई पटेल इसके दूसरे सदस्य थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत के संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? वेबल प्लान के, क्रिप्स मिशन के, ऑगस्ट ऑफर के, कैबिनेट मिशन के। तो भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत वर्ष 1946 में
किया गया था? संविधान सभा का गठन जो वह संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? तो कौन सा अधिनियम था जिसमें नियंत्रक महालेखा पद का सुझाव दिया गया था? 1909 अधिनियम, 1919 एक मिनट आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करेक्ट कर दें 1919 होगा यहाँ पे सेकंड में, ठीक ना। 1919 अधिनियम, 1935 अधिनियम, 1947 अधिनियम। तो किस अधिनियम के तहत यह सुझाव दिया गया था कि भारत में जो होगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक का भी एक सीट होगा या पद होगा? तो वह भारतीय संविधान संशोधन के अधिनियम 1919 के अधिनियम के तहत दिया गया था। ठीक है, भारत का जो महालेखा परीक्षक होगा उसकी नियुक्ति सचिव करते थे। ठीक है, भारत के जो सचिव थे उसके सचिव के द्वारा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर BN राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उस टाइम के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर संविधान सभा द्वारा सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। लेकिन इसके जस्ट 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। ठीक है, क्या चुन लिया गया था? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। ठीक है, और बाद में यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे चलकर हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के सिवान जिले से बिलोंग करते हैं। आप याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है या किस राज्य से है, तो आप बिहार राज्य के सिवान जिले से याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो अभी जैसा कि हमने आपको बताया, राजेंद्र प्रसाद यहाँ के भारतीय संविधान के अध्यक्ष थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 या क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक हमें प्रस्तावना में दिखती है। ठीक है, प्रस्तावना में मिलती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, ठीक है, अपेक्षा उद्देश्य और उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है? तो आप क्वेश्चन ऑप्शन है आपका, एक प्रभुत्व संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, एक प्रभुत्व संपूर्ण समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, एक गणराज्य। क्या कहा गया, किस रूप से ये किया गया है, घोषित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक प्रभुत्व संपूर्ण समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये हुआ जो था तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपूर्ण समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था, जबकि मूल संविधान में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द नहीं थे। ठीक ना, इसको तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 को यह तीनों वर्ड जोड़ा गया था। कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। आप इसे याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है मेरा 12, भारत पूर्ण संपूर्ण लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था? तो भारत पूर्ण संपूर्ण लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था? तो 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य बना, क्योंकि संविधान सभा द्वारा संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था, लेकिन अधिनियम और आत्मप्रपित किया गया संविधान के कुछ अनुच्छेदों को तत्काल लागू कर दिया गया, जबकि शेष संविधान जो था वह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उस दिन भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए स्वीकार कर लिया गया, और अथवा संविधान में जो तो वह
26 जनवरी और कुछ अनुच्छेद को संविधान के उस दिन लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान की उद्देशिका जिसे हम प्रस्तावना भी बोलते हैं, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो संविधान की उद्देशिका का कितने बार संशोधन किया गया है? तो इसका संशोधन एक बार किया गया, ठीक है। वह भी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 को किया गया था, ठीक है, एक बार किया गया था। क्या किया गया था उसमें? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। चलिए आप इसे याद रखेंगे। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया था? भारतीय संविधान में किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? सर्व सत्ताधार लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और संघीय। तो किस वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया या किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है भारतीय संविधान में? तो आपको भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है। जबकि संघ शब्द का प्रयोग है, भारत राज्यों का संघ होगा, यह आर्टिकल 1 में ही कहा गया, लेकिन संघीय वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो जैसा कि हमने आपको अगले क्वेश्चन में बता दिया ही, संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया, ठीक है। भारत राज्यों का संघ होगा, यह आर्टिकल 1 में कहा गया है, राज्यों का संघ, यह आर्टिकल 1 में ही कहा गया, लेकिन संघीय वर्ड कहीं प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है। तो आपको संघीय शब्द का प्रयोग पूछा, संघीय शब्द कहीं प्रयोग नहीं किया गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? परिसंघ कल्प, एकात्मक, राज्यों का संघ, परिसंघ। तो जैसा कि हम आपको बताया है कि राज्यों का संघ के रूप में भारत को ये किया गया है। भारत का संविधान 1 में, भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में, ठीक है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में संघ राज्य क्षेत्र की संख्या है। तो भारत में संघ राज्य के कितने राज्य क्षेत्र की संख्या है? 29, 28, 39। तो भारत में कितने राज्य हैं आपको पता होगा, अभी करंट में 28 राज्य हैं और 9 यूनियन टेरेटरी है, ठीक है, यूनियन टेरेटरी है। तो लेकिन आपको राज्य क्षेत्र पूछा गया तो इसका 28 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत संघ में कितने राज्य हैं? सेम क्वेश्चन हो गया, रिपीट हो गया, सॉरी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या हुआ था? 1956 में जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था उससे क्या हुआ था? 17 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे, या फिर 17 राज्य और 9 संघ क्षेत्र राज्य बने थे, या 14 राज्य 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे, या 15 राज्य 9 संघ क्षेत्र राज्य बने थे? क्या बने थे? तो 96 में पुनर्गठन जो हुआ था वह राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य, ठीक है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, ठीक है, 6 केंद्र शासित प्रदेश। का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। अब 14 राज्यों की बात करें हम तो इसमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, तब के मद्रास और अब के चेन्नई हो गए हैं, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर थे। और 6 यूनियन टेरेटरी की बात करें तो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप भी उस समय के 6 यूनियन टेरेटरी थे। तो अब मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा की अगर हम आपको लग रहा होगा कि यह अभी तो राज्य है, लेकिन उस टाइम यह यूनियन टेरेटरी हुआ करता था, ठीक है, अब जाके इसको राज्य का दर्जा मिला हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस सन ईस्वी में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का संविधान में शामिल किया गया था? तो कब किया गया था भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को संविधान में? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, जैसा कि हमने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया, अभी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन करके भाग 4A
और अनुच्छेद 51A में जोड़कर भारतीय नागरिकों को टोटल 10 मौलिक कर्तव्य दिया गया था। टोटल 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया, जिसकी संख्या 86वां संविधान संशोधन होने के बाद, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। 86वां संविधान संशोधन होने के बाद मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 से बढ़ाकर 11 कर दिया गया। ठीक है, आप एक्स्ट्रा फैक्ट को भी याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर वैसे 1976 हो जाएगा। ठीक है, 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य दिया गया था, लेकिन 86वां संविधान संशोधन होने के बाद 2002 में इसकी संख्या 11 हो गया था। ठीक है, आप याद रखेंगे इसको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948, 26 नवंबर 1949 को। तो इसका करेक्ट आंसर वैसे 26 जनवरी 1950 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूर्ण रूप से है। ठीक है, अगर आपको कभी पूछ लिया जाए तो भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, लेकिन यहाँ पे पूछा लागू कब किया गया था, तो पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को ही किया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को कुछ ही आर्टिकल को लागू किया गया था। ठीक है, कुछ ही अनुच्छेद को इस समय लागू किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। ठीक है, सर BN राव थे, जो संविधान सभा के प्रथम बैठक में 9 दिसंबर 1946 को सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष, और डॉक्टर BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त कर लिया गया था। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार नियुक्त कर लिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कौन सा संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, या 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान माना जाता है, क्योंकि इस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना के साथ साथ संविधान के कई अनुच्छेदों को भी संशोधन किया गया था। ठीक है, इसमें बहुत सारे संविधान के संशोधन, बहुत सारे अनुच्छेदों को भी संशोधन किया गया था, जिसके लेकर के इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है मेरा 24, भारत में एकल नागरिकता समझ रहे होंगे आप लोग, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप जो है एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया था? इंग्लैंड से, USA से, कनाडा से, फ्रांस से। तो भारत में कई सारे जो चीज़ है वो भी कई और देशों से लिए गए हैं। ठीक है, जैसे मौलिक कर्तव्य या मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट वगैरह, ये सब कहीं और से लिए गए हैं, अमेरिका वगैरह से लिया गया है। तो बहुत सारे टोटल 10 या 11 राज्यों से, 11 देशों से इसमें भारत के संविधान से कई चीज़ों को लिया गया। उसमें से एकल नागरिकता जो वह कहाँ से लिया गया आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर इंग्लैंड हो जाएगा। इंग्लैंड से लिया गया है भारत में एकल नागरिकता, यानी कि भारत में किसी भी व्यक्ति के पास एक ही सिंगल सिटीजनशिप हो सकता है। ठीक है, अगर वो कहीं और के किसी और कंट्री के सिटीजनशिप लेते हैं तो उसको भारत का सिटीजनशिप वो रद्द कर दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? ठीक है, भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, BN राव। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसका जवाब कमेंट में बताएंगे। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। हम अगले वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे डेली।